कहानी की शुरुआत एक बड़े टापू से शुरू होती है। इस टापू पर ये दो आदमी कोई गेम खेल रहे थे। घुंघराले बालों वाले का नाम मैसी और दूसरे आदमी का नाम नोमा था। इसी बीच पेरी नाम का आदमी भी उनके पास आता है। पेरी लड़कियों की तरह रहता था क्योंकि उसकी मशीन में तकनीकी खराबी थी। वैसे जब भी कोई पेरी की मशीन का मजाक उड़ाता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। चौथे आदमी का नाम मैक्स था जो शिकार करने का शौकीन था। सैम भी टापू पर नजर आ रहा था और वो पूरा दिन मछलियाँ पकड़ता रहता था। टापू पर दो आदमी और थे। लाल रुमाल वाले का नाम विंसी जबकि चश्मे वाले का नाम जॉन था। ये सातों एक बड़ी सी झोपड़ी में रहते थे। वैसे ये सातों ही मुजरिम थे। पिछले महीने जेल का जहाज इन्हें कहीं ले जा रहा था जो समुद्री लहरों में फंस गया, जिसका फायदा उठाकर ये सातों मुजरिम हथियार और कुछ सामान उठाकर जहाज से भाग गए और किसी तरह इस टापू पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद सभी को एक जहाज दिखता है। जहाज देखकर सभी खुश हो गए। पेरी जल्दी जल्दी लकड़ियां जलाता है ताकि जहाज उन्हें दूर से ही देख सके। इसी बीच जब विंसी दूरबीन से देखता है तो उसे पुलिस का जहाज नजर आता है। ये लोग जिस जहाज से मदद मांग रहे थे वो तो पुलिस का जहाज निकला। अब पेरी जल्दी जल्दी लकड़ियां बुझाता है। उसके बाद विंसी के कहने पर सभी ने बोट में से गन्स उठा ली। इन लोगों के पास एक बोट भी थी लेकिन उसमें फ्यूल की कमी थी। अब सभी लोग पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे लेकिन जहाज इन्हें देख ही नहीं पाता और वापस चला जाता है। अगले दिन किनारे पर एक बेहोश लड़की पड़ी थी। सभी की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया। उसे अपने आसपास अजीब सी शक्लें दिखती है जिन्हें देखकर वो डर गई। उसे लगा कि उसकी गुफा खतरे में है लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ हो। लड़की उनकी बात मानकर पहले पानी पीती है और फिर कुछ खाती है। लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम माया है, हमारा जहाज डूब गया था और मैं किसी तरह इस टापू पर पहुँच गई। सभी बदमाशों ने कई दिनों बाद लड़की देखी थी जिस कारण सभी लोग माया को देखकर गर्म हो गए थे। रात को सभी बदमाश बाहर बैठे बातें कर रहे थे जबकि पेरी और माया बोट में बैठे थे। वो माया को सब बताता है कि हम लोग मुजरिम हैं और भागने के चक्कर में हम यहाँ तक पहुँच गए। सभी बदमाश बोट की तरफ देखे जा रहे थे। उनका दिल तो कर रहा था कि वो अभी बोट में जाए और माया को दबोच लें। जल्दी ही पेरी भी उनके पास आता है और सभी को सोने को कहता है। उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सभी को उम्मीद थी कि माया जल्दी ही किसी को अपने पास बुलाएगी और उसी के साथ सोएगी। बोट के अंदर माया को गन्स नजर आती है। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी सभी बदमाशों को मार दे और बोट लेकर वहाँ से भाग जाए। बस यही सोचकर उसने गन उठा ली। बदमाश अपनी ही बातों में लगे हुए थे। माया उन्हें मारना तो चाहती थी लेकिन किसी भी गन में गोलियां नहीं थी। अगले दिन सभी बदमाश माया से कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। माया उन्हें समझाती है कि वो बारी बारी सभी से बात करेगी। उसे जो अच्छा लगेगा वो उसी से शादी करेगी। माया की बात सभी को ठीक लगी इसलिए सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद माया मैक्स के साथ टहल रही थी। सबसे पहला मौका मैक्स को मिला था ताकि वो अपनी बातों से माया का दिल जीत सके। वैसे दोनों की उम्र में काफी फर्क था लेकिन फिर भी माया को उसकी बातें अच्छी लगती है और वो उससे सोचने का समय मांगती है। वैसे बाकी बदमाश उन पर नजर रख रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि माया मैक्स से शादी नहीं करेगी। रात को मैक्स का दिल कर रहा था कि वो सभी को मारकर माया से अभी शादी कर ले। उसे माया से प्यार हो गया था। वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। काफी कोशिशों के बाद भी वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो अंदर ही अंदर डर गया था। अगले दिन माया और नोमा बातें कर रहे थे। माया का दिल जीतने के लिए नोमा उससे बड़े बड़े वादे करता है। माया भी समझ गई थी कि नोमा झूठा आदमी है लेकिन फिर भी वो उससे समय मांगती है। नोमा की बात सभी बदमाश बारी बारी माया से बात करते हैं। सभी लोग माया को पाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। माया जानती थी कि सभी एक नंबर के झूठे हैं लेकिन फिर भी वो किसी का दिल नहीं तोड़ती और सभी से सोचने का समय मांगती है। रात को सैम चूल्हे पर सो रहा था। सोते सोते वो सपना देखता है और सपने में उसे माया नजर आती है जो उससे शादी करने के लिए मांग गई थी। माया की हाथ सुनते ही सैम उस पर चपकता है मगर वो तो सपना देख रहा था। वो खुद को झूले में फंसा लेता है जिसके साथ ही उसका दम घुट जाता है और वो मारा जाता है। अगले दिन सैम की मौत के कारण सभी दुखी थे। बदमाशों ने किनारे पर ही उसकी कब्र बना दी थी। विंसी उसकी मौत से दुखी नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि दौड़ में एक खिलाड़ी कम हो गया। कुछ देर बाद पेरी सांपों से खेल रहा था। पेरी को सांप पालने का शौक था और वो उनसे बातें भी करता था। उधर जॉन अपने चाकू की धार तेज कर रहा था और इसी बीच उसके पास माया आती है। जॉन का चाकू देखकर वो इतना डर गई कि वो वहाँ से भागने लगती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाने पर माया गिर जाती है। वो जब पीछे देखती है तो उसे अपने पास जॉन नजर आता है। माया को लगा कि जॉन पहले उसकी गुफा लूटेगा और फिर उसे मार देगा मगर जब जॉन उसे फूल देता है तो माया की जान में जान आती है। रात को जब सभी सो रहे थे तो पेरी झोपड़ी में सांप लेकर आता है। वो भी माया से शादी करना चाहता था। वो झोपड़ी में सांप छोड़ देता है ताकि वो 2-3 बदमाशों को मार सके मगर उसका सांप किसी को नहीं काटता और झोपड़ी से बाहर चला जाता है। पेरी भी बाहर आ गया था और उसे अपने
सांप पर बेहद गुस्सा था। वो उसे पकड़कर उसे बुरा भला कहने लगा और इसी बीच उसका सांप उसे ही काट लेता है। सांप जहरीला था, जिस कारण पैरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन किनारे पर पैरी की भी कब्र बना दी गई। पैरी की मौत से सभी दुखी थे, लेकिन माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद माया नहाने की तैयारी कर रही थी और मैसी छुपकर उसे देख रहा था। दूसरी तरफ नोमा भी कोई शरारत कर रहा था। उसने बोट में से एक सिलेंडर उठा लिया था और फिर वो उसके साथ कुछ करने लग जाता है। उधर जॉन भी सभी को मारना चाहता था और इस काम के लिए उसने जहर तैयार कर लिया था। इसी बीच उसके पास मैसी आता है। जॉन उसे पीने के लिए चाय देता है और खुद भी एक कप उठा लेता है। जॉन ने मैसी की चाय में जहर मिला रखा था। मैसी को उस पर यकीन नहीं था और वो बहाना बनाकर अपनी चाय बदल देता है। देखते ही देखते दोनों चाय पीने लगे। जॉन जल्दी ही चाय पी लेता है, जिसके साथ ही वो भी मर जाता है। कुछ देर बाद जॉन की कब्र भी किनारे पर बन गई। अब सिर्फ 4 ही बदमाश बचे थे। अब देखना ये था कि माया किसके हाथ लगती है। जल्दी ही नोमा ने झोपड़ी में सिलेंडर छुपा दिया। ये वही सिलेंडर था जिसके साथ उसने गड़बड़ की थी। कुछ ही देर बाद नोमा को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगे। ये लोग उसी टेबल के ऊपर खाना खा रहे थे जिसके नीचे सिलेंडर था। जल्दी ही नोमा ने एक धागे को आग लगा दी, जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद वो जल्दी झोपड़ी में आकर माया को लेकर भागने लगता है। इसी बीच आसमान में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी नजर आता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सभी बदमाश डर गए थे और वो जल्दी झोपड़ी से भागते हैं। तीनों को बाहर देखकर नोमा समझ गया था कि उसकी योजना फेल हो चुकी है। वो अब सिलेंडर बचाने के लिए भागता है, मगर वो जैसे ही झोपड़ी में आया तो धमाके में मारा गया। बेवकूफ नोमा की कब्र भी किनारे पर बन गई थी। अब सिर्फ 3 बदमाश ही जिंदा बचे थे। विंसी को पूरी उम्मीद थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और माया उसी से शादी करेगी। मैसी भी हर हाल में माया से शादी करना चाहता था। वो चाकू निकालकर विंसी को मारने की कोशिश करता है, मगर विंसी उसे पीट कर उसका जुलूस निकाल देता है। इसके बाद वो माया को लेकर आगे बढ़ने लगा। उनके जाते ही मैसी उठ जाता है और वो भी उनके पीछे जाता है। उधर विंसी लगातार आगे बढ़ रहा था। इसी बीच उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो दूर गिरकर मर जाता है। टापू पर अब सिर्फ 2 ही बदमाश बचे थे। विंसी की जान लेने वाला जाल शिकारी मैक्स ने बनाया था। मैसी उसे समझाता है कि तुमने विंसी को मार कर अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें माया को भी भूल जाना चाहिए। मैक्स उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद मैसी उसे समझाता है कि माया को जवान बंदे की जरूरत है और इस टापू पर सिर्फ वही जवान आदमी है। मैक्स खुद को जवान समझ रहा था और वो हर हाल में माया से शादी करना चाहता था। मैसी की बात समझाने पर भी जब वो नहीं मानता तो मैसी उस पर चाकू मारता है। मैसी का हमला जोरदार था। मरता मैक्स भी मैसी का डंडा काट देता है, जिसके बाद उसकी भी तड़प कर मौत हो गई। अब इस पूरे टापू पर सिर्फ माया ही जिंदा बची थी, जबकि सभी बदमाश मर गए थे। असल में माया खुफिया विभाग में काम करती थी। वो टापू पर जानबूझकर आई थी ताकि बदमाशों को मार सके। वैसे बदमाशों को मारने के लिए माया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी बदमाश अपनी ही गलतियों के कारण मर गए थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।